जय श्री राम मित्रों। मैं दीपा द्विवेदी अपने चैनल अध्यात्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा को चालीसा क्यों कहा जाता है? इसमें श्री राम जी का नाम कितनी बार आता है और स्वयं संकट मोचन हनुमान जी का नाम कितनी बार आता है? क्या वजह है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे हनुमान चालीसा का संपूर्ण रहस्य, इसका इतिहास, महत्व, लाभ और छिपे हुए चमत्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। जय बजरंग बली। हनुमान चालीसा की रचना महान कवि संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। तुलसीदास जी का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ। उन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका जैसी अनेक रचनाएं की। कहा जाता है कि काशी में जब तुलसीदास जी को अनेक संकटों ने घेर लिया, तब उन्होंने प्रभु हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी के कृपा से उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने अवधी भाषा में यह अद्भुत चालीसा रची, ताकि आम लोग जो कठिन संस्कृत श्लोक नहीं समझ पाते, वे सहज भाव से हनुमान जी की भक्ति कर सकें। यानी हनुमान चालीसा केवल एक स्तुति नहीं, बल्कि यह भक्त और भगवान के बीच संवाद है। मित्रों, चालीसा शब्द का अर्थ है 40। हनुमान चालीसा में कुल 40 चौपाइयां हैं। इसके साथ ही आरंभ और अंत में दो दो दोहे जोड़े गए हैं। यानी पूरा क्रम इस प्रकार है: दो दोहे शुरुआत में, 40 चौपाइयां बीच में और दो दोहे अंत में। इस तरह यह रचना कुल 44 पद्य की है, लेकिन मूल चौपाइयां 40 होने के कारण इसे हनुमान चालीसा कहा गया है। अब बात करते हैं भगवान श्री राम की। हनुमान चालीसा में श्री राम का नाम कुल 12 बार आया है। कभी सीधा राम, कभी रामानंदन, कभी रामकाज, तो कभी रघुपति। हर बार राम नाम आने का उद्देश्य यही है कि हनुमान जी की भक्ति के साथ साथ राम भक्ति भी सदा जीवित रहे। राम नाम को मोक्षदायक माना गया है। कहा जाता है, राम नाम बिनु सुख नाहि। यानी हनुमान चालीसा का पाठ करने से अपने आप श्री राम जी का स्मरण होता है और यही जीवन को पवित्र बनाता है। हनुमान चालीसा में स्वयं हनुमान नाम 8 बार आया है, लेकिन केवल हनुमान का नाम ही नहीं, तुलसीदास जी ने उन्हें अनेक रूपों में याद किया है। अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, बजरंग बली, कपीश्वर, मारुति, महाबली, इन नामों से हमें पता चलता है कि हनुमान जी केवल एक देवता नहीं, बल्कि भक्तों के रक्षक, संकट मोचन और दिव्य शक्ति के प्रतीक हैं। मित्रों, अगर आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको ये लाभ मिलते हैं: भय का नाश, यह मन को साहस और आत्मविश्वास देता है। रोग मुक्ति, शारीरिक और मानसिक रोगों से रक्षा करता है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश, वातावरण से नकारात्मकता दूर करता है। विद्या और बुद्धि, छात्रों को एकाग्रता और स्मरण शक्ति मिलती है। संकट निवारण, जीवन के बड़े से बड़े संकट भी हल हो जाते हैं। कहा जाता है कि मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से विशेष फल मिलता है। अब बात करते हैं कुछ रहस्यमयी तथ्यों की। अगर रात को सोने से पहले 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो भय और बुरे सपनों से मुक्ति मिलती है। अगर किसी बड़े संकट में फंस गए हो तो लगातार 11 बार पाठ करने से संकट दूर हो जाता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है, जो घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। यानी यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि हमारे जीवन का सुरक्षा कवच है। मित्रों, विज्ञान भी मानता है, जब हम हनुमान चालीसा का उच्चारण करते हैं तो एक विशेष प्रकार की वाइब्रेशन पैदा होती है। यह वाइब्रेशन मन को शांति प्रदान करती है, तनाव कम करती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। यानी चालीसा केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि यह मानसिक चिकित्सा का भी उत्तम साधन है। अगर ध्यान से देखें तो हनुमान चालीसा की संरचना कुछ इस प्रकार है: प्रारंभिक दोहा, गुरु और हनुमान जी की वंदना, चौपाइयां, हनुमान जी के गुण, बल, भक्ति और सेवा भाव का वर्णन, फलश्रुति, चालीसा के पाठ से मिलने वाले लाभ बताए गए हैं। अंतिम दोहा, सबके कल्याण की प्रार्थना।
हर चौपाई में भक्ति और शक्ति का अनोखा संगम है। हनुमान चालीसा हमें केवल हनुमान जी से नहीं जोड़ती, बल्कि हमें राम भक्ति के मार्ग पर भी ले जाती है। हनुमान जी को राम का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है। इसलिए जब हम चालीसा का पाठ करते हैं तो हम रामायण और रामचरितमानस के भावों से भी जुड़ते हैं। यानी यह रचना हमें भक्ति, शक्ति और मोक्ष तीनों मार्ग पर आगे बढ़ाती है। हनुमान चालीसा किसी धर्म, जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है। यह हर इंसान के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भक्ति के साथ साथ यह हमें साहस, सेवा भाव, निष्ठा और समर्पण सिखाती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम हर दिन कुछ मिनट हनुमान चालीसा को समर्पित करें तो जीवन के संघर्ष बहुत आसान हो जाते हैं। मित्रों, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि हनुमान चालीसा में कितनी चौपाइयां हैं, हनुमान चालीसा में राम नाम कितनी बार आया है, हनुमान जी का नाम कितनी बार आया है, हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या फायदे हैं, तो इस वीडियो ने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। तो मित्रों, यह थी हनुमान चालीसा की संपूर्ण जानकारी, इसका इतिहास, महत्व, रहस्य और लाभ। अब आपसे एक निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली, ताकि आपके जीवन में भी हनुमान जी की असीम कृपा बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।